लड़की और इनके जो सफाई कर्मी साकेश था, जिनकी लड़की और हमारी मौसी की लड़की 8-10 महीने सर एक दूसरे से के साथ में भाग गई हैं। और हमें भी पता है इन्होंने कई बार। तो हमारा सर हमने तो ये कहा कि भाई मौसी के यहाँ मेरा तो 3-4 साल से आना जाना नहीं है, ना कोई फ़ोन पे संपर्क है ना कुछ है। और ये साकेश जब भी कम आना था तो हमने ढूंढ लो, आप अपनी लड़की को ढूंढना है। तो ये कभी 15-15 दिन 20-20 दिन 1-1 महीने भी नहीं आते, कभी बच्चा भी भेज देते थे। इसके बाद में वहाँ पे क्या है, हम लोग कर रहे थे काम, तो हमने साकेश को पहले सुबह फ़ोन लगाया, हमने साकेश आ जाओ यार, त्योहार का टाइम है, कीचड़ निकला पड़ा है, किसी के दरवाजे या तो नाली निकालते नहीं, निकाला है तो सर उसको फेंक देते। जब हमारी वहाँ पे सफाई कर्मी में ड्यूटी है दोनों लोगों की, तो सर इन्होंने क्या किया कि वो मतलब बोले ठीक है हम आ रहे हैं, तो सर हम पहले पहुँच गए वहाँ। और इन्होंने अपने लड़के को भेज दिया। इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि मेरा लड़का जा रहा है। अगर ये कह रहे थे मेरा लड़का जा रहा तो मुझसे ये कह रहे थे कि लड़के को ना भेजो यार, तुम्हारा लड़का काम हम करेगा नहीं, फालतू में खुरापात करेगा। तो सर हम भी ना जाते, एक दिन एब्सेंट हो जाते। तो जब हम वहाँ पहुँच गए तो हमने काम करने लगे दोनों लोग। तो प्रधान जी का फ़ोन आया, बोले ललित तिवारी के दरवाजे कीचड़ पड़ा है, उसको संतोष फेंक देना। तो हमने कहा भाई सब फेंक देंगे हम। हमने इससे कहा चलो यार ये निपटा के जल्दी चलते। अरे बोले हम नहीं जाएंगे, हमें आज त्योहार है, हम 12 बजे 12:30 बजे तक घर भाग जाएंगे, हम नहीं करेंगे काम, हम जिसकी ड्यूटी है। तो हम नहीं यार, पिताजी के बदले में आए हो तो कुछ करो यार, नहीं तो फिर आते ही नहीं। तो ये सब इतनी बात हुई, उसमें हम लोगों की वैसावासी हो गई। हम अपना फड़ुआ लिए थे और ये झाड़ू चला रहा था। तो जब ज़्यादा हो गई वो गाली देने लगा, गाली हमसे भी निकल गई। देखो जो रियल है सर तो रियल है। तो उसने सर हमें झाड़ू मार दी, यहाँ पे हाथ में निशान भी है हमें और पेट में भी। अब हमारा फड़ुआ पड़ गया छोटा, तो हम तो उस समय तो नहीं बोले। फिर हमने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया, ये नहीं बताया कि हमारी मतलब किसी से लड़ाई हो गई। हमने उससे ये कहा, हमने कहा कपड़े वपड़े धुल दिए मेरे? बोले हाँ धुल दिए। और कोई धुलना? हमने नहीं धुलना, हमने दीपक से बात करा दो। तो उसने गई तो दीपक मिले नहीं, बाजार गए थे। फिर जब दीपक वहाँ से आए तो इन्होंने फिर वापसी फ़ोन आया उसी से कि लो दीपक से बात करो। हमने दीपक से ये कहा, हम दीपक संधि आ जाओ, तो बस इतना कहा। हमने उनको ये भी नहीं बताया कि हम मतलब लड़ रहे हैं उससे, ये हमारी लड़ाई हो गई। बस ये दीपक जब वहाँ आ गए तो फिर वो बैठा था, तो हमने उससे कहा, हमने वो असल में क्या था सर, हमसे कर रहा था, हम उससे जीत भी नहीं पाते। तो जब ये आ गया तो इसने मतलब हमने कहा यार इसने हमें मारा है, तो इसने मतलब हाथ पकड़ लिया उसके। और हमने फौरन मारने के उद्देश्य से नहीं मारा था सर, इसलिए हालात है कि अगर इसने हमें यहाँ मार दिया तो हमें बखा पे चोट करना चाहा था कि हाथ में अगर मारा इसने तो हाथ पे ही इनके चोट हुई, लेकिन वो सर धोखे से उसके सर में लग गया, तो वहीं डेथ हो गई। वहाँ पे सर ये डेथ हो गई। और बस हम लोगों ने कड़ोल पे उसको अंदर कर दिया। तो ये बाइक वाली बात क्यों आ गई थी? बाइक वाले 3 सवार आए थे। नहीं बाइक वाले नहीं थी वहाँ पे सर। प्रधान जी ने जब फ़ोन ऑन करके उनको बुलाया, 10-20 लोग वहाँ आ गए, इनके घर के भी आ गए सर। तो अब वहाँ सर अगर हम इकबाल वहाँ पे करते तो हमें पब्लिक मारती सर। का शव पंचायत घर के कमरे में मिला था और वहीं पर उसके पड़ोस में जो दूसरा कमरा था वहीं पर उसके साथ जो उसका एक मित्र था जिसका नाम संतोष है, वो भी वहीं पर उसी कमरे में था। तो शुरुआत में जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो संतोष वहाँ से मौके से मिला। तो संतोष ने ये सूचना दी कि कुछ लोग आए थे और उन लोगों ने इसको जिस लड़के की मृत्यु हुई उसको पकड़ा और मारा पीटा और उसको मार दिया यहाँ पर, और मुझे इस कमरे में बंद करके चले गए। लेकिन जब पुलिस ने इसमें गहनता से इसमें पड़ताल की और उस पर डाउट किया जब प्रथम दृष्टया, तो एसओजी जनपद की एसओजी ने बहुत अच्छा काम किया और थाने की टीम ने, और इन्होंने जब सख्ती से पूछताछ की और कुछ एविडेंस हमको बहुत अच्छे वहाँ से प्राप्त हुए जो कि एसओजी का पूर्णतया काम था और फील्ड यूनिट का काम था। तो उन एविडेंस के आधार पर जब हमने सख्ती से अभियुक्त से पूछताछ की संतोष से, तब इसने अपना जुर्म कबूला और इसने ये बताया कि मृतक की बहन और इसकी बहन उन लोगों में मित्रता थी जिस बात को लेकर इनमें नाराज़गी थी। तो वहीं पर इनके बीच में कुछ वाद विवाद हुआ उस बात को लेकर, और एक दूसरे से लड़ाई झगड़े के दौरान संतोष ने और दीपक ने, इन दोनों ने मिलके उसका मर्डर कर दिया फावड़े से। और फिर वहाँ से पूरे पुलिस को गुमराह करने के लिए कहानी क्रिएट की कि कुछ लोग आए थे और मुझे यहाँ बंद करके और उसको मार दिया। तो इस प्रकरण में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, संतोष और दीपक, जिनकी उम्र 34 और 19 वर्ष है। इनके पास से मोबाइल फ़ोन और रक्त रंजित कपड़े जो उस घटना में थे इनके सन गए थे वो बरामद हुए हैं, और जो फावड़े वगैरह वो भी, हमारा आला कत्ल भी इसमें बरामद किया गया। बहुत ही अच्छा कार्य इसमें पूर्ण रूप से एसओजी, थाने की पुलिस और जो हमारी फील्ड यूनिट है उसका है। अभी यही 2 ही साथी थे इनके, इन दोनों ने ही ये घटना कारित की, दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम को कोई नाम था? बिल्कुल इनको इनाम दिया जाएगा। बहुत अच्छा कार्य इन सभी लोगों ने किया है और पूरी तरह से मैं कहूँगा कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अल्प समय में इस घटना का सफल अनावरण इनके द्वारा किया। नहीं, इनका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक प्रकाश में नहीं आया है।
और लेकिन ये इन्होंने बहुत ही जघन्य घटना की थी। इसमें भी हम कठोर से कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध हम लोग करवाएंगे। सर इसमें जो अपराधी क्या लड़ाई क्या इसमें वही बताया, इसकी बहन और उसकी बहन में मित्रता थी, तो उस बात को लेके इनके बीच में नाराज़गी थी और इसने कुछ बात उसको बोल दी जिससे दोनों के बीच में वहाँ पर लड़ाई हुई। लड़ाई के उपरांत ये घटना कारित की।